नमस्कार दोस्तों, क्विज 247 में आप सबका स्वागत है। और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे आज तक आने वाले जो एग्जाम में पूछे गए हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो उनमें से हम लोग 25-25 का सेट करके प्रिपरेशन करेंगे, ताकि इस टाइप के सेट जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपका तैयार हो जाए। और हम लोग आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिल सके। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, ये बेल बटन दिखेगा घंटी बना हुआ, उसे भी क्लिक कर देंगे, ताकि हर दिन जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो भी आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ जो हम लोग 25 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जीके जीके का, उसके साथ हम लोग डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है वो। तो आप उस पे जो हम लोग का हर दिन जो वर्ल्ड के में वो होते रहता है, हमारे सराउंडिंग्स जो भी घटनाएं घटती हैं, घटना चक्र होता है, उसका हम डिटेल में जिक्र करते हैं। और उससे जुड़ी हुई जो भी फैक्ट्स यानी स्टैटिक जीके होता है उसका भी डिस्कशन करते हैं। तो आपको सिर्फ करंट ही नहीं, स्टैटिक, करंट और जीके तीनों कंप्लीट डिस्कशन यहां मिलेगा, और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम लोग जो पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। और इस देखते हैं हम लोग का पहला प्रश्न आज का क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ये पूछा किस वर्ष में साबरमती आश्रम की स्थापना, किसकी स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यहां पे भी आ जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो वो किया था महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अब क्वेश्चन कहता है किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन 1912, 1914, 1917 और 1921। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, समय समाप्त हुआ। अब मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है 1917। 1917 में साबरमती के आश्रम की स्थापना की गई। और कौन किए? महात्मा गांधी ने किए। और महात्मा गांधी कौन? हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो 1917 में साबरमती की स्थापना हुई थी, साबरमती आश्रम की। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, वो देखते हैं। बीज गणित का आविष्कार, बीज गणित का आविष्कार किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था। तो अलजेब्रा जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, बीज गणित। तो बीज गणित का आविष्कार किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था। ऑप्शन है आर्यभट्ट, डॉक्टर वशिष्ठ, भास्कर और नन ऑफ दीज। एनओटी का मतलब है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें बताना है कि बीज गणित का आविष्कार किसने किया था। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 7 सेकंड का समय है। समय सीमा समाप्त होता है। और इसका जवाब है आर्यभट्ट। क्या जवाब है? आर्यभट्ट ने बीज गणित का आविष्कार किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था बीज गणित का आविष्कार। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु ने, सिख गुरु यानी पंजाब पे चला गया, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की। तो अब देखो, ये सारे सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद और गुरु बलविंदर सिंह, इनमें से पूछ रहा है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की है। आपको जवाब देना। इसके लिए आपके पास है फिर से 7 सेकंड का समय। समय सीमा समाप्त होता है। इसका जवाब है गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। कौन है? गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किन राज्यों में 2 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यानी वो ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 रीजनल लैंग्वेज है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं करंट अफेयर जब बताता हूं तो उसमें बताया था कि वहां पर 2 भाषाएं बोली जाती हैं। वो कौन से राज्य हैं जहां पर 2 भाषाएं बोली जाती है। जब हम करंट अफेयर बता रहे थे तो उसके स्टैटिक जीके में बताया था कि हाल ही में वो राज्य कंप्लीटली कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। कंप्लीटली कोरोना मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है।
आपको हिंट दे रहा हूं, उसका जवाब बताइए क्या है। तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, कौन सा राज्य है जो कंप्लीटली कोरोना मुक्त बन गया है और वहां पर 2 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं? उसका जवाब क्या होगा? 7 सेकंड का समय है आपके पास। इसका जवाब है, सीमा समय समाप्त होता है, इसका जवाब है गोवा। गोवा में 2 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। पहली भाषा है कोंकणी, दूसरी भाषा है मराठी। महाराष्ट्र का जो मराठी लैंग्वेज और कोंकणी, ये 2 भाषा हैं गोवा में बोली जाती है। और हमने आने वाले कुछ 2-4 दिन पहले करंट अफेयर में बताया था कि ये एक ऐसा राज्य है जो कि कंप्लीटली कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। सरकार के द्वारा कोरोना मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। तो ये ऐसा राज्य है जहां पर 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कोंकणी और मराठी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर दिन आने वाले क्वेश्चन का अपडेट आप तक मिलते रहे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा और उम्मीद करता हूं ये तो जानते ही होंगे। विद्युत बल्ब, जो घर में बल्ब जलाते के तंतुओं में यानी फिलामेंट जो होता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें किस धातु, किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, टीन और लोहा। जवाब के लिए 5 सेकेंड आपके पास, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जवाब इसका। तंतुओं के लिए धातु का प्रयोग होता है। समय सीमा समाप्त हुआ। इसका जवाब है टंगस्टन। टंगस्टन का जो है उपयोग करते हैं विद्युत बल्बों के तंतु, फिलामेंट जो जलता है उसको बनाने में। क्या है जवाब इसका? टंगस्टन इसका जवाब है। टंगस्टन यूज करते हैं हम लोग। अब आएंगे हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1526, 1764, 1757 और 1857। जवाब दीजिए, 5 सेकंड कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। 5 सेकंड आपके पास। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 5 सेकंड का समय। इसका जवाब है, समय सीमा समाप्त होता है, इसका जवाब है 1757। कब है? 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई। कब हुई थी? 1757 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल, नाम सुना होगा इनका। राजा टोडरमल किस साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? देखिए दूसरा चीज इंडिकेट कर रहा है यहां पे। राजा टोडरमल क्या थे? वो वित्त मंत्री थे। क्या थे राजा टोडरमल? ये वित्त मंत्री थे। यहां पे लिंक कर दिया राजा टोडरमल को, देख लीजिए यहां पे। तो राजा टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री थे। कह रहा राजा टोडरमल किस साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? मुगल साम्राज्य, सल्तनत साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और कोई नहीं। जवाब दीजिए इसका, 5 सेकंड का समय है। राजा टोडरमल किस साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? मुगल साम्राज्य, सल्तनत साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, समय समाप्त होता है। इसका जवाब है मुगल साम्राज्य। राजा टोडरमल जो थे मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे वित्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में, राजा टोडरमल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? क्या थे? चित्रकार थे। यहां पे देखिए, यहां पे पॉइंट आ गया फिर से। ये क्या बोल दिया? चित्रकार के बारे में। कौन थे? तो उस्ताद मंसूर क्या थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो क्या थे? एक चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बिरबल और बाबर। ऑप्शन है 4, और इस बार आपको दिए हम 7 सेकंड का फिर से समय। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? समय सीमा समाप्त होता है। इसका जवाब फिर से है जहांगीर। ए जवाब है इसका। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। कहां थे? जहांगीर के दरबार में। क्या नाम था उनका? उस्ताद मंसूर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जैसे पिस्टले, नील बोहर, रदरफोर्ड और नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं चारों का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ऑप्शन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है? हु हैज इन्वेंटेड ऑक्सीजन? जेसफ प्रिस्टले, नील बोहर, रदरफोर्ड और नन ऑफ दीज। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड का जवाब के लिए समय आपके पास। समय सीमा समाप्त होता है। इसका जवाब है प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी।
जोसेफ प्रिस्टले ने, इनको ही श्रेय जाता है ऑक्सीजन की खोज के लिए। किसने किया ऑक्सीजन खोज? जोसेफ प्रिस्टले ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड रहता है? गैर धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल रहता है, लिक्विड रहता है। ऑप्शन है सोडियम, हीलियम, ब्रोमीन और इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। कमरे के ताप पर तरल लिक्विड हो जाता है, कौन सा इसका जवाब है? ऑप्शन, समय सीमा समाप्त होता है। इसका जवाब है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर लिक्विड तरल बन जाता है, ब्रोमीन इसका जवाब है। सही जवाब क्या है? ब्रोमीन। ये सब सारे क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं, एयरफोर्स एनडीए भी पूछा जाता है, इसको आप एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर एक अमलगम बनाती है? कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर एक अमलगम बनाती है? ऑप्शन है जिंक, तांबा, चांदी और पारा। बताइएगा इसका जवाब। जिंक, तांबा, चांदी और पारा, इनमें से कौन सा है जो अन्य धातुओं के साथ मिलकर एक अमलगम बना लेती है? 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका जवाब है पारा। पारा जो है वो अन्य धातु के साथ मिलकर अमलगम बना लेती है। इसका जवाब हो गया पारा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया। सोडियम धातु को कहां पर रखा जाता है? सोडियम धातु कहां पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, गैस में, पानी में, पेट्रोल में? कहां रखते हैं? बहुत बार, करीब लगता है 20 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोडियम धातु कहां पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, गैस में, पानी में और पेट्रोल में। 5 सेकंड का समय आपके पास। जवाब दीजिए, इसको कहां रखा जाता है? समय सीमा समाप्त होता है। इसका जवाब है मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। कहां पर है? मिट्टी के तेल में, किरोसिन ऑयल जिसको बोलते हो, उसमें सोडियम धातु को रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी धातु की चमक के कारण होते हैं, यानी किस कारण से धातु में चमक होता है? धातु में चमक क्यों होता है? धातु चमकता क्यों है? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो ये पूछ रहा है कि धातु की चमक किस कारण से होती है। तो ऑप्शन है इसकी उच्च पॉलिशिंग, यानी इसकी पॉलिश बहुत ज्यादा कर दिया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इसकी रासायनिक जड़ता और इसका उच्च घनत्व। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय है, आराम से सोच के बताइए किसी धातु की चमक के कारण क्या होते हैं। समय सीमा समाप्त होता है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। किसी धातु की चमक का कारण क्या होता है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातु चमकता है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, वो देखते हैं क्या कहता है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक, ऑप्शन है ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलती हो, तो अरस्तु हो गया, यूक्लिड हो गया, पाइथागोरस हो गया, केपलर हो गया। इन चारों का नाम आपने सुना ही होगा। तो इनमें से पूछ रहा है कि ज्यामिति का जनक किसे बोला जाता है? 5 सेकंड का समय है। समय सीमा समाप्त होता है दोस्तों। इसका जवाब है यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक बोला जाता है। कौन है? यूक्लिड, इनको ज्यामिति का जनक बोला जाता है। 5 सेकंड का समय था आपको, और उम्मीद करता हूं आप सारा क्वेश्चन का जवाब जो देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। क्या है इसका जवाब? यूक्लिड। ज्यामिति जनक किन्हें कहता है? यूक्लिड को है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी है ना, तो उसका गठन किसके द्वारा किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सीआर दास, चित्तरंजन दास। नेहरू जी हो गए, तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो गए, गांधी जी और सीआर दास, इनके द्वारा बताइए कि किनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। यह है स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, बताइए जवाब में फटाफट। 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। समय सीमा समाप्त होता है। इनका क्या गया था? सीआर दास के द्वारा। कौन के थे? सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी गठन किया था। चित्तरंजन दास ने, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रेलवे और एनडीएम भी आ चुका है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया, यानी पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? भारत में सबसे पहले पंचायती राज किसने अपनाया? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र। 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए इसके लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। भारत में पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? राजस्थान, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र।
समय सीमा समाप्त होता है। पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य है भारत का, वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान पहला राज्य है। पंचायती राज को अपनाने वाला कौन है? राजस्थान। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए और उनको भी तैयारी में मदद कीजिए। घर पे बैठे हैं आप लोग, सेफ रहिए और फैमिली के साथ रहिए और तैयारी में जुटे रहिए। तो ये क्वेश्चन था कि किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया है, तो उसका जवाब है राजस्थान। अगले को, राजस्थान की राजधानी कहां पे है? जयपुर। कहां पे है? जयपुर। और राजस्थान के सीएम कौन है अभी? श्री अशोक गहलोत। कौन है? श्री अशोक गहलोत वहां के सीएम हैं। ये अगर आप मेरा स्टैटिक जीके देख रहे हैं, हमारा करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सबके बारे में आपको कंप्लीट पता होगा कि यहाँ का क्या क्या चीज फेमस है, यहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, किस राज्य से अलग हुआ, ये सब सारा कुछ आपको पता होगा। इस स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा स्टेडियम है, कौन सा यहाँ का नेशनल पार्क फेमस है, डैम कौन सा है, नदी कौन सा है, सब आपको पक्का याद होगा अगर आप मेरा करंट अफेयर का सारा वीडियो देख रहे हैं तो। वैसे भी इसका करंट अफेयर का जितना मैं बताता हूं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसका लिंक देख के, वीडियो देख के सारे जानकारियां स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, मुगल साम्राज्य बहुत ही फेमस साम्राज्य रहा है, मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप जरूर जवाब दोगे। मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं, इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन तो 50 बार पूछा जा चुका है और आप उम्मीद करता हूं जवाब दे ही दोगे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं और इल्तुतमिश। इसके लिए मात्र महज 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका जवाब है बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? बाबर ने। उम्मीद करते हैं जवाब तो आपको पता ही होगा पहले से, फिर भी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के, इसको मैंने बताया था जब पहले वीडियो में संविधान के बारे में बताया था, तो कंप्लीट बताया था कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किनको जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के पितामह के रूप में या पिता के रूप में, सेम बात है, चाहे पितामह पूछ दे चाहे पिता पूछ दे, तो पिता के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किनको जाना जाता है? तो जवाब है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे.एल. नेहरू और नन ऑफ दीज। इसका जवाब उम्मीद करता हूं आप बताइएगा। महज 3 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए। तो ये कितने आसान सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, पता नहीं विद्यार्थी क्यों डर जाते हैं इससे। तो इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको बाबा साहब अंबेडकर भी बोला जाता है और इन्हें संविधान सभा का पितामह बोला जाता है। और इनके साथ साथ एक क्वेश्चन और बताता हूं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जवाब देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको बाबा के नाम से भी बुलाते थे। तो ये था संविधान सभा के पितामह के रूप में कौन जाना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं? यानी उनकी उम्र, जैसे सरकारी नौकरी में रिटायर होने का जो एक उम्र होता है वो 60 साल होता है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कितने साल उनकी उम्र पूरी होती है और वो रिटायर होते हैं? ऑप्शन है 60 साल, 62 वर्ष, 63 वर्ष और 65 वर्ष। वर्ष 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 चलिए, इसको साल को आप वर्ष समझ लीजिएगा। तो 60 साल, 62 साल, 63 साल और 65 साल, इस उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं। जवाब दीजिए इसका। 5 सेकंड का समय आपके पास, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। समय सीमा समाप्त होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका उम्र होता है 65 साल की उम्र में वो रिटायर कर जाते हैं। क्या होते हैं? 65 साल की उम्र में वो रिटायर कर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कितने समय में रिटायर होते हैं? 65 साल के उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के नेपोलियन के रूप में किनको किसे जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के रूप में, यहां देखिए नेपोलियन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो भारत के नेपोलियन के रूप में किनको जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और सिकंदर महान। इन चारों में से किनको जाना जाता है भारत के नेपोलियन के रूप में? इसके लिए 10 सेकंड का समय दोस्तों आपके पास। भारत के नेपोलियन के रूप में किनको जाना जाता है?
समय सीमा समाप्त होता है और इसका जवाब है बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। कौन है? समुद्रगुप्त, जिनको भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, समुद्रगुप्त है, इनको भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है। बहुत बढ़िया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान होता है, 5 साल का होता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अवधि क्या थी? 1953 1958, 1946 1951, 1952 1957, 1951 1956। आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब देने के महज 5 सेकेंड का समय है। समय सीमा समाप्त हो मेरे मित्रों। इसका जवाब है 1951 से 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका क्या था कार्यकाल? 1951 से 1956, ये उसकी अवधि थी। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? भारत में आर्थिक नियोजन जो होता है उसकी अवधारणा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, जापान और अमेरिका। 10 सेकंड का समय आपके पास। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और जापान, कहां से ली गई है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? 10 सेकंड का समय। समय सीमा समाप्त होता है दोस्तों। और आपको जवाब दे दूं, इसका है रूस। भारत में आर्थिक नियोजन कहां से ली गई थी? रूस से ली गई थी, रशिया से लिया गया है भारत आर्थिक नियोजन की अवधारणा। तो हम लोग रूस के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, रूस की राजधानी कहां है और रूस की करेंसी क्या है? अगर आप मेरे करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। तो रूस की राजधानी और रूस की करेंसी और वहां के राष्ट्रपति कौन है और रूस का पार्लियामेंट का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बारे में करंट अफेयर में स्ट्रैटेजी के जब लिंक करके बताता हूं तो उसमें बता चुका हूं। तो रूस के करेंसी, रूस का राजधानी और रूस के पार्लियामेंट का नाम और रूस के प्रेसिडेंट का नाम, इस चारों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए टास्क रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिदास, नाम तो सुना ही होगा इनका। कालिदास किसके राज कवि थे? सबसे पहले फिर से क्वेश्चन, कालिदास क्या थे? राज कवि, कवि थे वो, तो राज कवि नहीं, कालिदास क्या था? कवि थे। तो किसके दरबार में कवि थे वो? किसके दरबार में कवि थे? तो वही थे, किसके राज कवि थे कालिदास? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और सिकंदर, इनमें से किसके राज कवि थे कालिदास? 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। समय की सीमा समाप्त होती है। इसका जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को के दरबार में कालिदास राजकवि थे। तो किनके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके राजकवि थे कालिदास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक राजधानी कहां है? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत की राजधानी तो है मुंबई, दिल्ली, और भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल कहां पर है भारत की? अभी ही इसे बोला गया है, न्यूज में आया था ये। भारत की आर्थिक राजधानी कहां पर है? अगर आप समाचार देखते तो आपके पास इसका जवाब जरूर होगा। बार बार एग्जाम समाचार में बोला था भारत की आर्थिक राजधानी यहां पर। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। 10 सेकंड का समय इसके लिए आपके पास है। समय सीमा समाप्त होता है और इसका जवाब है मुंबई। कहां पे है? मुंबई। तो भारत की आर्थिक राजधानी कहां है? मुंबई। आर्थिक राजधानी कहां भारत की? मुंबई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुंबई कहां की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आज के आर्थिक अंतिम क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? इनमें से कौन ऐसे थे जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चाणक्य, चरक, धनवंतरी और बीरबल, इस चारों में से कौन से प्रसिद्ध चिकित्सक थे? डॉक्टर थे अपने काल में, इनको कहा जाता चिकित्सक यानी डॉक्टर। कौन से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे? धनवंतरी, चाणक्य, चरक और बीरबल। और इसके लिए 7 सेकंड का समय आपको दिया गया है। समय सीमा समाप्त होता है और इसका जवाब है धनवंतरी। धनवंतरी जो थे वो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या नाम था? धनवंतरी, वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें अब तक नहीं किए हैं। और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहे इसी तरह से आने वाले वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ काफी अच्छी होगी और आप सफलता के मार्ग पर बढ़ सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।